हम अतीक अहमद के पड़ोसी मोहल्ला में रहते हैं, जो मोहतरमाएं हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि जब अतीक अहमद और उनका जो नेटवर्क, उनके गुर्गे दहशत और आतंक फैलाए हुए थे, तब क्या वो कर रही थी? ऐस मौज मस्ती अय्यासी करने में जुटी थी, जब भोले भाले मासूम लोगों की जान ली जा रही थी। अभी भी इन्हें प्रिविलेज मिलती है, जबकि योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे माफियाओं के एनकाउंटर पे जो सवाल उठाए वो देश का गद्दार है। खुद के सर पर पहाड़ टूटा है तब उनको दुख और तकलीफ हो रही है। आम लोगों की, आम जनमानस की दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा तब नहीं दिखे जब सालों साल ये खून खराबा, दहशत, आतंक का माहौल बना के रख दिए, सबका जीना मुश्किल कर दिया, दुभर कर दिया, हराम करके रख दिया, दुश्वार कर दिया, शांति भंग करके रख दिया इन्होंने। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से बुलडोजर बाबा की सरकार है और लगातार माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, हत्यारों पर बुलडोजर चल रहा है, अतीक अहमद के गुर्गों की बात अगर हम कर लें तो वो निस्ते नाबूद कर दिए गए हैं। अब डर लग रहा है अतीक अहमद की फैमिली को, अतीक अहमद की बीवी को और तमाम जो उनकी बहनें हैं सबको। अब क्या इस तरीके की कार्रवाई जो है वो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। राम गोपाल यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जो असली गुनहगार है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, दूसरों पर लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है। ये राम गोपाल यादव को कैसे पता लगा असली गुनहगार कौन है? इनको कैसे पता लगा? अरे इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, उनको निकालिए। इनके ही भतीजे ने, अखिलेश यादव ने कहा, योगी जी क्या कर रहे हो आप? विधानसभा में खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। प्रयागराज में देखो बम फोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है उमेश पाल पे। राजू पाल के गवाह उमेश पाल को जब एनकाउंटर ये मारा जाता टारगेट करके माफियाओं द्वारा, अतीक अहमद के कहने पे कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के बेटों का नाम आ चुका है, उनकी संपत्तियां गिराई जा रही है, ड्राइवर को मार चुकी है पुलिस। और एक जो पहली गोली चलाने वाला था बंदा, कुछ विजय चौधरी या कुछ नाम है, उस्मान वगैरह उसका, उसको मार दिया पुलिस ने एनकाउंटर में। तो योगी जी ने जवाब दिया था अखिलेश यादव को, शायद राम गोपाल यादव जो राज्यसभा सांसद है वो सुन नहीं पाए थे। विधानसभा में जिन जिन ने सुना है वो सेटिस्फाइड है। क्या कहा था? हम जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी ये माफिया हैं, इनकी कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ देंगे मतलब इन पर बुलडोजर चढ़ा देंगे और इनको मिट्टी में मिला देंगे, मतलब एनकाउंटर कर देंगे, इन्हें दफना दिया जाएगा। तो घर भी तोड़ा जाएगा और बॉडी को मिट्टी में मिलाया जाएगा, एनकाउंटर करके मारा जाएगा। गोली का बदला गोली, नो बोली, कोई बोली से बात नहीं होगी, सिर्फ गोली चलेगी। और इनकी संपत्तियां भी जब्त होगी। इस पे NSA भी लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ, सारी संपत्ति जब्त करो। उमेश पाल और राजू पाल के परिवार को आधी संपत्ति दे दो, आधी सरकार के खाते में जब्त करो और सबक सिखाओ ऐसे माफियाओं को। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अपनी वाइफ के साथ संभोग कर रहा है, जेल के अंदर पकड़ लिया गया और सस्पेंड भी कर दिया गया। और अब देखो कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा है वो। अभी भी इन्हें प्रिविलेज मिलती है, जबकि योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे माफियाओं के एनकाउंटर पे जो सवाल उठाए वो देश का गद्दार है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जो नेटवर्क है और इनके नेटवर्क में जो कोई भी हैं, इनका जड़ से खात्मा करते हुए सफाया करने की सख्त जरूरत है, अति आवश्यक है। जी, लेकिन और महिलाएं कह रही हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमसे बातचीत सही से नहीं की जा रही है, हम गुहार लगाने के लिए गए, हमारी क्या गलती है? हम इन जो महिलाएं हैं, जो मोहतरमाएं हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि जब अतीक अहमद और उनका जो नेटवर्क, उनके गुर्गे दहशत और आतंक फैलाए हुए थे, तब क्या वो कर रही थी? क्या कर रही थी? ऐस मौज मस्ती अय्यासी करने में जुटी थी, जब भोले भाले मासूम लोगों की जान ली जा रही थी, कब्जा किया, अवैध कब्जा किया जा रहा था, लोगों का घर मकान पर कब्जा किया जा रहा था, उनसे जबरदस्ती जोर जबरियां उनके सिग्नेचर लेके उनका प्रॉपर्टी पर को हत्या जा रहा था। तब क्या कर रही थी? व्हाट वाज शाइस्ता डूइंग एंड व्हाट वाज द वाइफ ऑफ अतीक अहमद डूइंग? अब जब खुद के सर पर पहाड़ टूटा है तब उनको दुख और तकलीफ हो रही है। आम लोगों की, आम जनमानस की दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा तब नहीं दिखे जब सालों साल ये खून खराबा, दहशत, आतंक का माहौल बना के रख दिए, सबका जीना मुश्किल कर दिया, दुभर कर दिया, हराम करके रख दिया, दुश्वार कर दिया, शांति भंग करके रख दिया इन्होंने। और एक बात हम बता दें, हमने जैसे बताया कि हम अतीक अहमद
के पड़ोसी मोहल्ला में रहते हैं। हमने अपने मोहल्ले में को डर नहीं लग रहा बोलते हुए जिस तरीके से अब आपके उनके ऊपर बोल रहे हैं, आप कहीं आपके ऊपर भी इस तरीके की वारदात ना हो जाए, भगवान ना चाहे। बताते हैं, हमारे घर में 4-6 मफलर बांध के भरी दोपहरिया में घुसे थे। हमने अब हमारे मोहल्ले में अतीक अहमद के खासे करीबी लोगों की शिकायत दर्ज की थी थाना में और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में। और जब कार्रवाई हुई तो ये एक मोहतरमा थी, वो जो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस के हमसे हम पर सवाल जवाब कर रहे थे, बेतुकी बात कर रहे थे। ये इन्होंने हमको धमकी दी है कि कल तक आपने जो थाना में और जो 2 एप्लीकेशन दिया हमारे खिलाफ, कल तक ये वापस हो जाना चाहिए और हमें दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। ये है अतीक अहमद के खासे करीबी लोग, इनके गुर्गे, इनका जो नेटवर्क है, इनके जो करीबी है, जिस किसी का भी लिंक एंड कनेक्शन है, इनका जड़ से सफाई करना सख्त जरूरत, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबका माइंडसेट क्रिमिनल है। देयर आर ईच एंड ऑल रसूख वाले, दादागिरी, दबंगई, गुंडई इनके खून के कतरे कतरे में समाया हुआ है। ये अपने ना आदत से बाजेंगे, ना फितरत से, ना हरकत से और ना स्वभाव से। इनका एक ही सॉल्यूशन है, शूट देम ऑन द स्पॉट, इनकाउंटर देम ईच एंड ऑल। कह रहे जो इससे मिले जुले हैं, जो रिश्तेदार हैं या उनके लेन देन थे उनके साथ में, अतीक अहमद के साथ में, उनके घरों के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई देखो, जो बंदूक उपलब्ध कराएगा, जो असला उपलब्ध कराएगा, जो हथियार उपलब्ध कराएगा, जो बम उपलब्ध कराएगा, उनको तो पेला जाएगा, रेला जाएगा, रगड़ दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। और योगी नीति, जो बुलडोजर नीति चल रही है, यही राम राज्य है। पहले होता था धनुष बाण, पहले होते थे अस्त्र शस्त्र, अब है बुलडोजर। सीधा स्पष्ट जवाब, एक गोली और दूसरा बुलडोजर बाबा। यही राम राज्य है और यही स्पष्टवादिता से अगर ये सरकार काम करती रहेगी तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में भी पूरे भारत में बुलडोजर मॉडल मांग रहे हैं पूरे देश के लोग। पंजाब में बुलडोजर मॉडल मांगा जा रहा है, वहाँ पे कुछ अलगाववादी शक्तियाँ खड़ी हो रही है, तो सरदार लोग भी कह रहे हैं अपना बिजनेस तो यहाँ शिफ्ट कर ही चुके हैं। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो यूपी में आ ही चुका है। साहब कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की घटना, कह रहे जो प्रशासन है उसकी आड़ में वहाँ पर गलत धंधे हो रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। प्रमाण दे देना आपके चैनल पे, प्रमाण भी देंगे। मैं मुजफ्फरनगर के शेरपुर जो कस्बा लगता है, वहाँ पे मेरी दुश्मनी है गैंगस्टर पानीपत से जी, तो वहाँ अपनी जान बचाने के लिए मुजफ्फरनगर के शेरपुरा वहाँ पे रहने चला। प्रकरण बताइए पूरा। प्रकरण वहाँ पे रहने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ के जो मुजफ्फरनगर गैंगस्टर लोग थे मेरी किडनैपिंग करने के लिए, हत्या करने के लिए वहाँ पे मेरे 24 घंटे निगरानी रखी गई और 24 घंटे मेरे को वहाँ से उठाने की कोशिश की। अगर किसी को ये शक है कि माले में झूठ बोलो, मेरे साथ चलो, मैं वो बंदे प्रूफ कर दूंगा। वो सारे जो भी मेरे साथ घटना हुई सब उसके सब गवाह भी बैठे हुए। लेकिन आज का समय इन गैंगस्टर लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए हर आदमी तैयार है। अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, वो दिखा है आपको, नहीं देखा? वो ठीक है जी, वो जो भी कार्रवाई इनके 2 नंबर के खिलाफ, गैंगस्टरों के खिलाफ हो रही है, वो ठीक हो रही है। लेकिन आज भी जो IAS IPS के आड़ में जो धंधे 2 नंबर नशा मुक्ति के अंदर 2 नंबर, प्रशासन जो है वो जो है उन प्रशासन की आड़ में 2 नंबर के काम हो रहे हैं, इनका कहना ये है। कोई वीडियो या फोटो या कोई ऐसा प्रमाण जुटा के यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए था आपका। देखो, पब्लिक व्यूज मीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, चैनल पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, तो इनको अगर आना है तो प्रमाणों के साथ आए। योगी बाबा का बुलडोजर एक प्रमाण है, एक सिंबल है सुशासन का। हम उस पर बात कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं और ये मैसेज दुनिया तक जा रहा है। अगर इनको कोई प्रमाण है इनके पास तो हम इनके प्रमाणों को योगी जी महाराज तक पहुँचाएंगे। लेकिन अब आधार पे बात करो आप। अब अगर बात करें हम, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है, निस्तेनाबूद करने की बात की जा रही है, 2 गुर्गों को मिट्टी में मिला भी दिया गया है, आगे की कार्रवाई जिस तरीके से करी जाएगी और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है अतीक अहमद को लेकर, वो क्यों अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं? जो फरार हैं, जो उनके बेटे हैं, और असली गुनहगार वही हैं जो उनके साथ काम करते थे, वो भी थे, लेकिन असली गुनहगार कब पकड़े जाएंगे? जल्दी पकड़े जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ अहमदाबाद की जेल से अतीक अहमद आते समय गाड़ी भी पलटी जाएगी या इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, क्योंकि जड़ तो वही है, आधार तो वही है आतंक का।
प्रयागराज में एक समय आतंक का दूसरा नाम अतीक अहमद उनकी बहन ने बयान दिया, वो गई वहाँ पर, कह रहे हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है, हम वहाँ पर गुहार लगाने के लिए गए हैं, हमारे ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। बिहार और यूपी क्राइम के लिए नंबर 1 पे जाना जाता था। इन पे वेब सीरीज बन चुकी है, फिल्में बन चुकी हैं। अब इनके क्राइम को ख़त्म करने के लिए बुलडोजर बाबा आ चुके हैं। इन पे फिल्म बनाओ कि कैसे सुशासन लागू किया जाता है और कैसे कांपते अतीक अहमद के परिवार वाले भी। इनको रोते हुए देखना चाहती थी जनता, और आज योगी जी महाराज ने इनके आंखों में आंसू ला दिए। और मरना चाहिए अतीक अहमद, जल्द से जल्द मरना चाहिए। अतीक अहमद के बेटे भी मरने चाहिए, और जो भी अपराधी है, जिन्होंने भी उमेश पाल की हत्या की है, राजू पाल की हत्या की है, उनके घर नेस्तो नाबूद कर दो, उनका अस्तित्व मिटा दो और इतिहास में नाम दर्ज करो योगी जी कि आप माफियाओं के, गुंडों के, गैंगस्टरों के काल बन के उभरे और आपने इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, इनके ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी। और योगी जी महाराज, आपका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, आपकी हमेशा जय जयकार की जाएगी। ये तो लगातार जनता के बीच गुस्सा है अतीक अहमद के ऊपर, जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार और बुलडोजर बाबा कर रहे हैं, वो लोग सही बता रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के माफिया जब वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे तब उनको अपना अत्याचार नहीं दिखता था, लेकिन अब जब उनको निस्ते नाबूद कर दिया जा रहा है, जब उनको मिट्टी में मिलाने की बात की जा रही है, तो उनको डर लग रहा है। लगातार वीडियो आप शेयर कीजिए और जुड़े रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ। लगातार हम ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।